So hi everyone, welcome back. In the previous video we have seen that how we can apply partition by clause along with the ranking function. Now in this video I'll try to give you an idea that how you can apply a normal filter. How you can apply a normal filter with respect to ranking function, right? So what is the question? Display the ranking on the basis of salary of managers only. Display the ranking on the basis of salary for managers only, right? So let me copy the query and let me directly jump to SQL developer. सवाल समझना होगा आपको पहले. व्हाट इज़ द क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि रैंकिंग जनरेट करना है. जैसे ही रैंकिंग जनरेट करने की बात आती है तो दिमाग में सबसे पहले डेंस रैंक आना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ फेयर रैंकिंग फंक्शन टू बी यूज्ड. सो डेंस रैंक एंड देन ऑफ कोर्स ऑर्डर बाय क्लॉज इज़ मैंडेटरी टू बी यूज्ड विद रैंकिंग फंक्शन. अब वो ये कह रहे हैं कि हमें रैंकिंग चाहिए सिर्फ मैनेजर्स के लिए, only for managers. So definitely you can apply a where clause over here. Let me rewrite the query for you so that you can get an idea, because here I'm using different table, and for your purpose, for your practical purpose, I'm gonna use the same EMP table. I'll say EMP number, comma, ename, comma, job, comma, hire date, comma, salary column, comma, DEPT number, right? And then I'm gonna use dense rank function. Let me copy this dense rank function and let me say over window, and inside the over window I'll have to use order by salary, DESC, and then I'll say this function is ranking, this column is ranking. I am just giving an alias over it, right? And then I would say from which table, from EMP table. तो पहले ये वाला क्वेरी रन कर लेते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट. एंड दिस इज हाउ इट इज जनरेटिंग द रैंकिंग ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी कॉलम, एंड आई एम जस्ट सॉर्टिंग द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी. सवाल ये है कि रैंकिंग तो चाहिए लेकिन सिर्फ मैनेजर्स के लिए, बाकी डेजिग्नेशंस के लिए नहीं चाहिए. तो फॉर दैट आई कैन यूज अ वेयर क्लॉज. आई विल से वेयर जॉब इज इक्वल्स टू manager, right? Let me select the code and let me run it. So it is giving you ranking on the basis of managers only. Now these are the managers and they have 2975, 2850 and 2450, and respectively you are getting ranking 1, 2 and 3. So you must be having a question, right? that पहले तो हम where clause directly apply नहीं कर पा रहे थे, अभी इस query में directly where clause कैसे apply कर पा रहे हैं? Because जो आपका प्रीवियस क्वेरी था उसमें आप वेयर क्लॉज अप्लाई कर रहे हो रैंकिंग फंक्शन पे, ओलैप फंक्शन पे आप वेयर क्लॉज अप्लाई कर रहे हो, राइट? लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे आप वेयर क्लॉज अप्लाई कर रहे हो नॉर्मल एग्जिस्टिंग कॉलम पे. दिस इज़ योर डिराइव्ड कॉलम. दिस एंटायर पोर्शन इज़ वन कॉलम एंड दिस इज़ योर डिराइव्ड कॉलम. आपने इस कॉलम को नाम दिया है रैंकिंग, एंड फिर आप नीचे कह रहे हो आउटसाइड क्वेरी में वेयर रैंकिंग इज़ लेस देन 3. सो ये आपको टॉप 2 दे रहा है, राइट? लेकिन यहाँ पे आपने डेंस रैंक फंक्शन के ऊपर या रैंकिंग फंक्शन के ऊपर कोई फिल्टर अप्लाई नहीं किया है. आपने एक नॉर्मल एग्जिस्टिंग कॉलम के ऊपर फिल्टर अप्लाई किया है. सो द बॉटम लाइन इज़ कि अगर आपको नॉर्मल एग्जिस्टिंग कॉलम के ऊपर फिल्टर अप्लाई करना है तो डायरेक्टली वेयर क्लॉज यूज़ कर सकते हैं. लेकिन अगर ओलैप फंक्शन के ऊपर लाइक विंडो एग्रीगेट फंक्शन पे या रैंकिंग फंक्शन पे कोई फिल्टर लगाना है तो उसके लिए आपको सिलेक्ट अंडर सिलेक्ट लिखना ही पड़ेगा. दैट्स मैंडेटरी, राइट? अभी मैं अगर कहूँ कि मुझे मैनेजर्स के लिए नहीं, मुझे क्लर्क के लिए रैंकिंग चाहिए, ओनली फॉर क्लर्क्स. सो व्हाट आई कैन से, आई कैन अप्लाई अ फिल्टर वेयर जॉब इज इक्वल्स टू क्लर्क एंड रन द क्वेरी. सो इट इज़ गिविंग मी रैंकिंग फॉर क्लर्क्स ओनली, राइट? अगर मैं कहूँ कि मुझे सिर्फ एनालिस्ट के लिए देखना है, राइट? सो आई कैन से वेयर जॉब इज इक्वल्स टू एनालिस्ट एंड रन द क्वेरी, and it will give you ranking on the basis of analyst. Now why it is giving 1 1, why not 1 2? क्योंकि सेम नंबर है, दोनों का सैलरी सेम है और आप यूज़ कर रहे हो डेंस रैंक. डेंस रैंक ये कहता है वेन एवर इट गेट्स द सेम नंबर इट विल गिव यू द सेम रैंकिंग नंबर. ऑल राइट, सो दैट्स हाउ यू कैन अप्लाई अ नॉर्मल फिल्टर ऑन द basis of existing column. I hope you understood the concept. See you in the next video.